हमारे तमाम संवाददाता, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए, बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे और साथ ही वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है, मतदान केंद्र किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम 2024 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज आप भगवान हैं, आज आप दयानिधान हैं, आज आपकी बारी है और इसी वजह से सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल आपको करना होगा। आज अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तब अपने हक की बात, हुकूक की बात, अपनी सुविधाओं की बात, अपने अधिकारों की बात आप कर सकेंगे। लिहाजा घरों से निकलिए और मतदान करिए। मतदान की सबसे बड़ी चुनौती वो तबका नहीं है जिसके पास अधिकार और हक नहीं पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी मतदान को लेकर भारी उत्साह। बस्तर के बारे में जान लीजिए। सीधी, शहडोल, जबलपुर सीट पर भी वोटिंग। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा हॉट सीट, मंडला हॉट सीट जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। बस्तर का जिक्र कर लिया जाए। बस्तर वो सीट जहां न्यूज 18 उस जगह तक पहुंचा है जहां कैंपेन करने के लिए नेता नहीं पहुंचते। तो सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं और हर पहलू से देख रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद, इन सबके बीच आपको जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। बस्तर का मुकाबला महेश कश्यप बनाम कवासी लखमा। कौन है 2024 के बड़े लड़ैया, वो लगातार आप नजर रखें। क्या उनका प्रोफाइल है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी मतदान और ये महाकवरेज लगातार आप देख रहे हैं। ध्यान रखें, वोट करना है, सेल्फी लेना है और भेज देना है। हैशटैग कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। इलेक्शंस विद न्यूज 18। वोट करिए, सेल्फी भेजिए, टीवी पर अपने आप को देखिए और न सिर्फ देखिए बल्कि अपने दोस्तों को दिखाइए, परिचितों को दिखाइए, रिश्तेदारों को दिखाइए, उन्हें प्रेरित करिए। सीधा आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या कुछ नजर आ रहा है? लगातार आप एक्टिव भी हैं और मैं बार बार उसी बात का जिक्र कर रहा हूं जो रिपोर्ट आपने दिखाई कि न्यूज 18 वहां पहुंचा था जहां कैंपेन करने के लिए नेता तक नहीं पहुंचते। इन सबके बीच अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, बस्तर में जो बात करूं मतदान को लेकर तो माहौल काफी अच्छा है। बस्तर में जो जागरूक मतदाता है सुबह 6 बजे से लाइन में कतार में खड़े हैं। समय था 7 बजे से, लेकिन 1 घंटे से वो अपने इंतजार कर रहे थे। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो नजारा है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर मतदाता है भारी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी अभी जो प्रत्याशी है, जो भाजपा के प्रत्याशी पहुंचे हैं मतदान करने और अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा नजारा ये बस्तर में ये जो मुद्दा है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज श्रीनिवास की हम तक नहीं पहुंच रही है। श्रीनिवास, बात करें
बेहतरीन वोटर है। बस्तर का वोटर सबसे ज्यादा बेहतरीन है, सबसे पहले वोट देता है और उसके बाद अपने बाकी के काम के लिए निकलता है। और इसी बस्तर का एक पहलू यह भी कि जिस बस्तर में महिलाएं तय करती हैं, उस बस्तर से आज तक एक महिला सांसद नहीं निकली। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कहां इस वक्त आप और क्या अपडेट? वासु जुड़ेंगे, ये अभी अभी साफ हो गया है, तो वासु के पास हम चलेंगे। और बस्तर का मैं जिक्र कर रहा था और इन सब के बीच ये बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीरें, इन्हें मिस मत करिएगा। यही आजीवन आपकी अमूल्य याद बनकर रहने वाली हैं कि लोग किस तरह से निकले थे और सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल किया था। कहीं आप अभी अलसाए हुए सोए हुए तो नहीं पड़े हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। रीनू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं ग्राफिक्स के जरिए। ग्राफिक्स स्टूडियो से रीनू हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। और ये भूलना नहीं है, वोट करना है, सेल्फी लेना है और फटाक से न्यूज़ 18 पर भेज देना है। नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहा है। हमने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, सुबह से अलग अलग तस्वीरें थी और एक तस्वीर हाल ही में देखी है जब एक दुल्हन पहुंची हुई थी वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। दरअसल इनकी पहले शादी हुई है, इन्होंने सुबह 7 फेरे लिए और उसके बाद ससुराल जाने के पहले पहुंची हैं वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। सीधे रुख करेंगे वासु की तरफ। वासु, क्या अपडेट, क्या जानकारी अभी मंडला से? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मंडला लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और निवास विधानसभा का ये जेवरा गांव है, जेवरा ये गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का ये गांव है, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो भी करीब 10:30-11 बजे यहीं पर पहुंचकर मतदान करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ये आदिवासी अंचल है, ये सीट पूरे देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि कतारें चूंकि लंबी हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे वोटिंग करने, मतदान करने पहुंची हुई हैं, तो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और जब तक थोड़ा सा आराम भी कर रही हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, टेंट लगाए गए हैं, तो ये कतार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जब इनका नंबर आएगा तो ये फिर वोट कास्ट करेंगे। और भी जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तपन बढ़ेगी, उस लिहाज से क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ ना कुछ बहुत हद तक करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जो टीम लगाई गई है वो लोगों को यहाँ पे पानी भी पिला रही है, पानी मुहैया करा रही है। टेंट जो है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। खासतौर पर ये गर्मी का सीजन है, कुछ चेयर्स भी लगी हैं ताकि लोग बैठ भी सकें जब अगर उनकी बारी आने में थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है, लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मतदाता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुछ मतदाताओं से जरूर मैं बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करूंगा। वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर, किन बातों को ध्यान में रख के वोट करेंगे इस बार? जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, विकास। जी, तो इस क्षेत्र में अब तक काम हुआ है आपके लोकसभा में कि समझते हैं कि जरूरत है और काम करने की? जी, और थोड़ा बहुत तो हुआ है, थोड़ा बहुत और जरूरत है। ठीक है, तो देखिए ये जो वासु बिल्कुल जागरूक हैं और मुद्दों पर लगातार करेंगे। आएंगे वासु आपके पास। आप इन बेहतरीन तस्वीर और बेहतरीन वोटर, इन सबसे चर्चा भी करते रहे। सत्यप्रकाश शर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। सुबह सुबह का वक्त है और हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मंजरी जैन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश पहले आपसे, कई लिहाज में, कई मायनों में ये चुनाव खास है। कॉन्फिडेंट, एक तरफ घनघोर कॉन्फिडेंट वाली पार्टी है, दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो भरोसे को तलाश रही है थोड़ा बहुत भी। इन सब के बीच क्या लग रहा है, वोटिंग ट्रेंड सब आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। डॉक्टर सत्यप्रकाश। देखिए ललित जी, ये चुनाव बेसिकली जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 होप, 2019 ट्रस्ट और ये 2024 का जो इलेक्शन है जिसमें वो जनता से वोट मांग रहे हैं, वो गारंटी का चुनाव है। यानी कि नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इलेक्शन में अक्रॉस द कंट्री आगे बढ़ रही है। ठीक उसी तरह जैसा कि आपने कहा कि अपोजिशन पार्टी, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां मेन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि यहां का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है, चाहे असेंबली में देखें या लोकसभा में देखें, बायपोलर ही रहा है। फाइट
कांग्रेस जनसंघ या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखी गई है। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे सेंट्रल लीडरशिप लें या मध्य प्रदेश की स्टेट यूनिट की बात करते हैं पार्टी की, तो देखते हैं कि उसका जो फोकस रहा है वो छिंदवाड़ा पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। उस रीजन में महाकौशल रीजन, भले ही छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए, लेकिन उन्होंने उस कैंडिडेट को पिपरिया होशंगाबाद में बुलाया जी। और जेपी नड्डा की रैली हुई, अमित शाह की वहां पर रैली हुई। तो कहा यह जा सकता है, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार वहां अराउंड 7 to 8 डेज विजिट किया और कई नाइट स्टे भी किए हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, वहां एक जो पोल स्ट्रेटेजी लीडर मध्य प्रदेश के माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय को परमानेंट वहां पर लगा दिया गया है और वो वहीं कैंप कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बकाया की सीटों पर तो फोकस रखा ही है, लेकिन टारगेट कहा जाए तो छिंदवाड़ा पर विशेष देखने को मिला है। ये बात आपने सही कही, विजयवर्गीय का जिक्र आपने किया। वो अगर हरियाणा से घूमकर भी आ जाते हैं तो पता चलता है कि बड़ी उथल पुथल हो गई, 3 दिन बाद पता चलता है कि नहीं नहीं हम तो फलानी पार्टी को छोड़ रहे हैं। खैर, मैं आऊंगा आपके पास। मंजरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मंजरी जी, 29 मध्य प्रदेश, 11 सीटें आपके लिए छत्तीसगढ़, और आज की सीटों की बात कर ली जाए, कहीं कोई चुनौती महसूस होती है या हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कहीं चुनौती लग रही है। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे पूरे देश के अंदर विकास जिस तरीके से हुआ, गरीब कल्याण के जिस तरीके से काम हुए, जनता के बीच में जो योजनाओं का लाभ पहुंचा है, एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से ध्यान रखा गया, हर वर्ग का, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, आज उनका लाभ हर व्यक्ति ले रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला हो, तो मैं समझती हूँ चाहे शौचालय हो, इन सब का जो कहना चाहिए जो लाभ है वो जनता के बीच में पहुंचा है, जनता ने लिया है। और जिस तरह मोदी जी गारंटी दी है, मोदी जी ने उस गारंटी पर हर व्यक्ति भरोसा करता है। ये बात सही है, बहुत मार्के की बात आपने कही है मंजरी जी कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर भरोसा है। ये सांसदों की गारंटी पे क्यों नहीं भरोसा होता है? नाराजगी क्यों है सांसदों को लेकर? नहीं, नाराजगी तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। मैं समझती हूँ, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम चल रहा है, हर व्यक्ति, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, सांसद तो उनके मार्गदर्शन में चल ही रहे हैं, उनका जो विजन है उसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो है पार्टी की विचारधारा को लेकर, देश को प्रथम मानकर, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर उस दिशा में काम कर रहे हैं। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, एक छोटा कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझकर। मंजू जी, एक बार फिर से हम डॉक्टर सत्यप्रकाश का रुख करेंगे। सर, आपने अभी छिंदवाड़ा का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर कैंपेन करने नहीं आए हैं, तमाम जगहों पर पहुंचे, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं पहुंचे, जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। क्या उनको पूरा भरोसा है कि जो टीम है वो छिंदवाड़ा में फतेह हासिल कर लेगी? क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, नकुलनाथ उनके बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और एक तरीके से देखा गया किलेबंदी कर दी कमलनाथ के लिए पूरे छिंदवाड़ा में। जी डॉक्टर सत्यप्रकाश, आप ही से सवाल है, क्या पूरा भरोसा है? प्रधानमंत्री को खुद नहीं पहुंचे छिंदवाड़ा में किसी भी तरीके का कैंपेन करने के लिए, लेकिन पूरी टीम तैनात है वहां पर। मेरा ख्याल है कुछ तकनीकी दिक्कत है, टीम चेक कर रही है। और वासु के पास इस बीच रीनू का ये सवाल थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, वासु के पास चलते हैं। जब भी कोई गंभीर सवाल होता है वासु मुस्कुराने लगते हैं, और मेरा ख्याल है वासु जमीन पर आपने सबसे ज्यादा पूछा है कि क्या कहता है वोटर। मंजरी जी कह रही है कहीं कोई नाराजगी नहीं है, पर वोटर तो कह रहा है कि नहीं, काम तो और होना चाहिए था। वासु,
काम अच्छा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से इस बार लोकसभा के चुनाव हुए और इससे पहले भी हमने देखा कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वोटर्स अपने मुद्दों को लेकर काफी मुखर नजर आए थे। और जब मैं यहां पर ललित जी वोटर्स से बात कर रहा था तब भी उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि हम मुद्दों पर वोट करने आए। फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच भी हम गए थे, उनसे बातचीत हमने करने की कोशिश की थी और उन्होंने भी ये कहा था कि फैक्टर्स जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि कोई प्रत्याशी, ना ही कोई पार्टी। कुछ जो जागरूक नागरिक है इस क्षेत्र के वोटिंग करने आए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनसे मैं बात कर लेता हूं और आपका सवाल इनके सामने रखता हूं। चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, समस्याएं बरकरार हैं कि सब कुछ अच्छा हो चुका है? ये मुद्दों पे लड़ रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं वोटिंग। और मुद्दा तो बहुत सारे हैं। शिक्षा के है, स्वास्थ्य का है, और फिर बेरोजगारी है, महंगाई है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हम वोट दे रहे हैं। दादा क्या खेती किसानी का काम करते हैं आप? खेती किसानी काम करते हैं। कैसी है खेती किसानी की स्थिति? अभी तो ठीक है, अभी हमारे खेत में तो बंधे रहे था। अच्छा, तो कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ वगैरह मिला आपको? अभी नहीं मिल रही है। अच्छा, देखिए ललित जी, हमारे जो मतदाता हैं, हम आदिवासी इलाके में मौजूद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते के गांव में कितने सहज सरल लोग हैं, मुस्कुराकर कह रहे हैं नहीं मिला है। थोड़ा बहुत असंतुष्टि का भी जो भाव है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम तो मुद्दों पर मतदान करने आए हैं। जो परेशानी है, चाहे किसानी के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सबको ध्यान में रखेंगे और कोशिश ये होगी कि एक सही व्यक्ति का चुनाव करें जो आने वाले समय में क्षेत्र की समस्याओं को जानकारी का सारण बज रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान जारी है। सीधी शेड्यूल जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, इन तमाम जगहों पर वोटिंग जारी है। बहुत बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं, बहुत बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं और वो लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और चल वोटर सेल्फी ले ले रे, सेल्फी लेना और फटाक से इस नंबर पर भेज देना है। आपकी सेल्फी सिर्फ आपको ही मजबूत नहीं कर रही है, इस जमहूरियत को मजबूत कर रही है, इस लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, जिसके बारे में तमाम तरह की बातें हमारे राजनेता करते हैं। लिहाजा वोट कीजिए, सेल्फी लीजिए। और रीनू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रीनू जी बिल्कुल, और मतदान करना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ललित, क्योंकि आप जिन्हें शायद जानते भी नहीं वो आपके ऊपर शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप पूरी जानकारी जुटाइए, मुद्दे देखिए, अपने आसपास देखिए कितना विकास हुआ है और उसके बाद ही आप मतदान करें। और मतदान जरूर करिए। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इसलिए ताकि आप भी उससे प्रेरित हो और आगे बढ़े मतदान करने के लिए। एमपी की 6 सीटों पर मतदान जारी है और छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान लगातार जारी है और बहुत ही सुंदर बेहतरीन तस्वीरें। और जैसे कि बार बार आपसे अपील की जा रही है कि जब आप वोट दे दें तो बिल्कुल आप अपनी सेल्फी भेजिए और उस सेल्फी को आपको दिखाया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा तस्वीरें आपके पास? देखिए बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त पुष्पराजगढ़ में मौजूद हूं। ये वो मतदान केंद्र है जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। हालांकि अभी यहां अगर मैं देखूं व्यवस्थाओं के लिहाज से बेहतर मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र से कहा जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग कुर्सियों की लाइन लगाई गई है ताकि जो मतदाता यहां पहुंचे टेंट की छांव में वो आराम से इस कुर्सियों पर बैठ सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिव्यांग और निःशक्त जनों के लिए प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है ताकि वो जब लोग यहां पहुंचेंगे तो वो यहां पर विश्राम कर रहे हैं। पंखे की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अगर देखें तो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तमाम जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहां पहुंच भी रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। मैम, आप वोट करके आई हैं, क्या मुद्दा था दिमाग में जिसको लेकर आपने वोट किया? हो गया, डाल के आ गए हैं, अपना मत है जी। कुछ तो सोचा होगा कि कैसा सांसद हो आपका, क्या चाहती हैं आप इलाके में विकास? हो गया, हम डाल के आ गए। देखिए तब और भी कुछ युवा मतदाता भी हमारे साथ है। मतलब वोट डालने आए हैं आप, क्या मुद्दा रहता है आपके दिमाग में जब आप वोट डाल रहे हो? क्या होना चाहिए इस इलाके का विकास? अच्छा होना चाहिए, शहरें बढ़नी चाहिए हमारी, यही सब। और भी कुछ लोग हैं। सर, आप भी वोट डालने आए, क्या मुद्दा जहन में रहता है जब आप वोट करते हैं? विकास अच्छा हो, कार्य अच्छा हो। एजुकेशन भी बड़ी चुनौती शेड्यूल में। तो आप देख सकते हैं कि विकास की जो बात है वो सभी मतदाता करते नजर आ रहे हैं कि मुद्दा होना, विकास होना चाहिए, उसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा ये स्कूल जो है वो बेहतर ढंग से सजाया गया, यानी शादी के पंडाल की तरह इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया। जिस तरीके से जिस बात का जिक्र हम लोग बार बार कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने भी ये साफ निर्देश दिए थे कि मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी जाएं ताकि जो भी मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं
वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर पाए। एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है। नहीं, जब आप यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद आप यहाँ से आकर आप अपनी सेल्फी लीजिए, और सेल्फी जिस बात का हम भी लगातार जिद करें कि आप जब मतदान करने पहुंच रहे हैं तो यहाँ पहुंचिए और उसके बाद सेल्फी लेकर आप न्यूज 18 को भेजिए, हम भी आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए लोकतंत्र में अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग हो, ये लगातार हम प्रयास करते हैं। सर, आप लोग मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर आप वोट करते हैं? मुद्दे बहुत हैं जी, हैं, जिसकी जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे जी। तो देखिए तमाम जो यहाँ पर जितने भी वोटर्स पहुंच रहे हैं, सबका साफ तौर पर यही कह रहा है। देखिए मैम जो है वो अपनी सेल्फी भी ले रही है। देखिए ये उत्साह है लोकतंत्र का कि जो लोग यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, इसी तरीके से आपको भी अपनी सेल्फी लेना और भेज देना है न्यूज 18 को, और वो तस्वीर दिखाई जाएगी दर्शकों को। सीधे गेस्ट का रुख करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए, मंजरी जैन भी जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता है आप। डॉक्टर सत्यप्रकाश, सवाल आपसे ही था कि जैसा कि आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद छिंदवाड़ा में कैंपेन करने के लिए नहीं आए, लेकिन तमाम वो बड़े चेहरे नजर आए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। क्या प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि यहां पर जो टीम लगी हुई है कैंपेन करने में उससे जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ तो है ही? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ को अपने घर में ही वीक करने की रही है। जैसा कि आपने देखा, सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना और बीजेपी ज्वाइन करना, सिटिंग मेयर का पार्टी छोड़ना, कमलनाथ के क्लोज एसोसिएट माने जाने वाले दीपक सक्सेना, जो कभी कमलनाथ के हर चुनाव के इलेक्शन को मैनेजमेंट को हैंडल करते थे, उनको उनके पुत्र समय शायद तोड़ लेना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उस नींव पर अटैक किया है जिससे कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता, हालांकि 1997 में बायपोल हुआ था तो उसमें वो हार भी गए थे। तो इस बार एक कास्ट इक्वेशन बनाने के लिए, देखिए आपको दो कास्ट बैलेंसिंग करने का बड़ा अच्छा तरीका, वहां साहू समाज सब्सटेंशियल है पॉपुलेशन में, ऐसे में उन्होंने साहू को उतारा, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उतारा। तात्पर्य यह कि पार्टी यूनाइट हो, ये कास्ट का बेनिफिट मिले और उनकी जो मेन टीम है कमलनाथ की उसको ब्रेक किया जाए। इस स्ट्रेटजी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ती है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहती, चाहे कोई सा भी इलेक्शन देखा हो आपने। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 6 लोकसभा सीट्स हैं जहां आज वोटिंग हो रहा है, उसमें जबलपुर को अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो रिमेनिंग जो 5 सीट्स हैं वो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं जी, और वहां पर 25 to 35 ट्राइबल वोटर्स हैं। ऐसे में ट्राइबल पर जो कांग्रेस की परंपरागत वोट मानी जाती रही है, क्या उस पर कांग्रेस अपने आप को दोबारा हैंडल कर अपने माहौल में ले पाएगी? इस सवाल पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, देखिए अभी आपने जिक्र चल रहा था यहाँ के प्रत्याशी क्या है और प्रधानमंत्री मोदी क्या है। देखिए ये जितने भी चुनाव हैं, अगर नेशनल इशू पर चले जाते हैं तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यह प्रयास है कि किसी भी प्रकार से कास्ट बेस्ड, कैंडिडेट बेस्ड या लोकल इशू बेस्ड इलेक्शन को बना दिया जाए। इस पर कांग्रेस ने बड़ा फोकस किया है। तो जिन सीट्स पर अगर ये इलेक्शन टर्न हो जाएगा इन 3 मुद्दों पर, तो आप ये मान के चलिए वहां पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। वो 3 सीट्स मुझे लगती हैं बिल्कुल। अब चूंकि छिंदवाड़ा में जिस तरीके से रिमेनिंग जो सीट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी माइक्रो लेवल तक जाकर यहां पर कैंपेन कर रही थी, और इतना ज्यादा कैंपेन हुआ कि कमलनाथ को मार्मिक अपीलें करनी पड़ी कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर आपने इतना ही चमन किया है तो आपको मार्मिक अपीलें करने की जरूरत क्या पड़ी? ललित, बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, मैं 1 मिनट के लिए, बस 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहा हूं। वो 3 सीटों का जरा आप नाम लेंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, फिर मैं वोटर से जुड़ा सवाल पूछूंगा आपसे, प्लीज। मंडला, सीधी और छिंदवाड़ा। मंडला, सीधी और छिंदवाड़ा, इससे जुड़ा एक सवाल रहेगा। मंजरी जैन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, तमाम वो चीजें देख रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार जब डिकोड करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता खुश हो जाते हैं। खैर मंजरी जी, सवाल मेरा आपसे ये, आपने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लगभग रामराज्य विश्वगुरु जैसी स्थितियों का जिक्र किया जाता है। नितिन गडकरी को 2 बार मंच से कहना पड़ा, दूसरी बार तो रुआंसे हो गए थे कि भैया ये सड़क बना दो। मैं मंडला का जिक्र कर रहा हूं।
नितिन गडकरी को 3 बार पत्र लिखना पड़ा मध्य प्रदेश को कि आपकी जो आरटीओ हैं, आपके जो महकमे हैं, वो नेशनल हाईवे पर, वसूली शब्द उन्होंने नहीं लिखा था, जिक्र जरूर उन्होंने किया था कि वो बाधित कर रहे हैं चीजों को। तो नाराजगी तो होगी ना मंजरी जी। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दे इन पर हावी होते हैं। नेशनल हाईवे तो जिस तरह से हमने ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी थी। हाँ। अगर मैं 2003 के पहले की बात करूं तो टूटी फूटी मुश्किल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, जिनमें गड्ढे हैं, सड़क है, ये समझ में नहीं आता था। तो आज हम देखते हैं कि गांव तक भी अगर हम जाते हैं तो हमारी छोटी भी गाड़ी ऐसे सरपट दौड़ती हुई चली जाती है। तो मैं समझती हूँ किसी देश का या राज्य का विकास देखना है तो सबसे पहले वहां की सड़कें देखी जाती हैं। तो आज सड़कों की आप हालत देख लीजिए कि 5 लाख किलोमीटर से अधिक हमने सड़कें बना दी, और यदि हम पूरे देश की बात करते हैं तो डेली 37 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन रही हैं। तो इस तरीके से देश का जो विकास हो रहा है, हर मुद्दे पर हम हर विषय पे बात कर ले, चाहे हमारी संस्कृति की बात कर ले, हमारे सनातन संस्कृति की बात कर ले, उसको संरक्षित करने का, विरासत को संरक्षित करने का, और विकास में नए आयाम, नए इतिहास को गढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वो बात सही है। जिस तरह से, पर हमें इस बात का भी मंजरी दी ध्यान रखना होगा, 192% कर्ज भी तो बढ़ा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा पर 40,000 होगा, मंजरी जी पे 40,000 होगा, ललित प्रजापति पे 40,000 है, रेणु यादव पे 40,000 है, सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, उन पर भी। मैं एक एवरेज इश्यू की बात कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेवलपमेंट को आपने उस लेवल तक पहुंचाया है, पर मैं सवाल उसी तरफ से उठा रहा हूं जहां से नितिन गडकरी जी ने कहा था। खैर, इससे थोड़ा सा इतर चलते हैं। सत्यप्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, दो सत्यप्रकाश हैं आज हमारे पास। सत्यप्रकाश जी, कहां जूझ रही है कांग्रेस और मुद्दों को लेकर कहां अपने वोटर को पहुंचा पाई है कांग्रेस? ललित जी, देखिए, वोटर तक बात हमको पहुंचाने की अब जरूरत नहीं रही। 10 साल बहुत समय होता है किसी भी सरकार को, जो जनता देती है 10 साल बहुत समय होता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आप लेके आ सकते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। मगर आप देखिए तो जनता जूझ रही है 10 साल में। आपने 2014 में वादा किया, जनता ने सोचा ठीक है 5 साल हो सकता है कम हो, 2019 में आपको मौका दे दिया, मगर अब 10 साल हो गए फिर भी वही हालात है। तो आप देखिए, अगर मैं बात करूं, महंगाई बेरोजगारी की चीजें हैं ही, ये जनता जिससे मूलभूत सुविधा की मैं बात करूं, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर लीजिए, 15 लाख आने की बात कर लीजिए, आपने काला धन की बात की, उसके लिए एसटीएफ का गठित की बात की, वो आज तक एसटीएफ गठित हुआ नहीं, पता नहीं कहां है वो एसटीएफ, ये बीजेपी के लोग ही बता पाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मोदी जी को 2014 में जो इनको ठप्पा मिला था, भ्रष्टाचार मुक्त योजना की बात की थी, एक नया इजाद कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड, कि भाई मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से खाऊंगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड से खिलाऊंगा। लौटेंगे आपके पास, और इसी बीच एक बड़ी खबर को करेंगे, बात करेंगे बस्तर से। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने वोट कर दिया है, वोट डाल दिया, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। कवासी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें। और सुनिए, आपके सहयोगी रहे इस वक्त मैं कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के ग्राम नागारास में हूं, और ये ठीक मेरे पीछे नागारास का जो है मतदान केंद्र है। यहाँ पर मतदान जो है शुरू हो चुका है। सबसे पहले प्रत्याशी जो है कवासी लखमा और उनके परिवार ने मतदान किया है। इस वक्त मेरे साथ में उनके परिजन हैं और उनकी धर्मपत्नी गुजरी है, जानते हैं। आप वोट दे दिए? दे दिया। निशान दिखाओ। अच्छा, आप चुनाव प्रचार किए? थोड़ा बहुत किया था। किए थे? हाँ। चुनाव प्रचार किए थे। मेरे कवासी लखमा के परिजन जो मतदान के बाद जो है जीत को लेकर आश्वस्त है। सफेद चांदक, न्यूज 18 सुकमा। मतदान करके बाहर आए कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा, उनसे जानते हैं। दादी, मतदान दे दिए? मैं वोट लगाया हूँ, मेरा पत्नी भी लगाया, मेरा बेटा भी लगा रहा है। आपके सहयोगी रहे कांकेर के विधायक सुषमा सोरी ने भाजपा ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं आप? ये माता काशी लोग है, ये कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाले लोग हैं, उनको बस्तर के लोग माफ नहीं करेंगे। एक कचरा साफ हो तो अच्छा है, बस कांकेर में बहुत नेता है तो आगे बढ़ लड़ेंगे। मैं मतदाता से, गांव वाले से अपील करूंगा, तुम्हारा वोट से कानून बनेगा, सरकार बनेगा। तो ये आपने सुना कवासी लखमा, और इनका कैंपेनिंग मोड आपने देखा है। कैंपेनिंग मोड आप फग्गन सिंह कुलस्ते का भी देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोगों से और लोग इनसे जुड़े होते हैं। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, आपके पास में आना चाह रहा हूं। बड़ी तादाद है फर्स्ट टाइम वोटर्स की,
वो आयरन लेडी पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो 59 सेकंड की रील में खुश है। और उसे जिसने अपने पाले में कर लिया वो एक लीड बना लेगा। वो ना लीड आज की होगी बल्कि उसकी भी होगी जिस 47 के विजन की बात की जा रही है। डॉक्टर शर्मा, मध्य प्रदेश में अराउंड 3 to 4 लाख, एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं पर हैं इतने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर ने जो उसका एरा देखा है, उसने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एरा देखा है जब से वो संभाला है जी। उसने जो आयरन लेडी की बात आप कर रहे हैं वो जमाना या कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जमाना नहीं देखा है। आप जानते हैं कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो उस समय आप देखें एबीवीपी कम दिखती थी लेकिन एनएसवाई दिखती थी, तो लोगों का बच्चों का झुकाव किधर होता था? एनएसवाई की तरफ। आज भारतीय जनता पार्टी की एबीवीपी से ही उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाता है और वो जो योजनाएं देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी की मुद्दा हो, मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे जो अभी बात चल रही थी कि बेरोजगारी का मुद्दा कोई मुद्दा है, क्योंकि अगर ये मुद्दे होते तो 2019 में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी पर लोग भरोसा नहीं करते। कांग्रेस का एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया था ललित जी, मैं उस प्रश्न को यहां उठाना चाहूंगा, रेणु ने भी किया था शायद जी। रेणु जी देखिए, यहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर देखते हैं 1 लाख महिलाओं को रुपए देना एनुअली। देखिए, लाडली बहना योजना से लगभग मिलती हुई है। मध्य प्रदेश में जीत का एक बड़ा कारण लाडली बहना योजना मानी जाती है 2023 के इलेक्शंस में। जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की यहां, लेकिन कांग्रेस की वो इस 1 लाख की बात आप किसी आम महिला से पूछें उसको पता नहीं होगा। कांग्रेस मैनिफेस्टो तो लाती है लेकिन उसकी डिलीवरी पब्लिक तक उनको कैसे समझाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं पार्टी फेल हो रही है। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटीज हैं आप देखिए, एक एक जुबानी लोगों को पता होंगी जी, तो ये चीज कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं फेल 2023 में छत्तीसगढ़ में रही, मध्य प्रदेश में रही। इस इलेक्शन में आप देखते हैं ये इसको और मैं चाहूंगा कि इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। ये है परफेक्शन के साथ खुद को प्रोजेक्शन का मामला। तो लगातार जो खास मेहमान हैं उनसे हमारी बातचीत भी चलेगी, सीटों को डिकोड भी करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे जो तमाम लोग हैं और जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो चीजों को समझाएंगे भी, और इन सब के बीच लगातार अपडेट भी आप तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा चुनाव लगातार जारी है। ब्रेक की बारी है। बता दें कि न्यूज 18 के ऐसे प्रयास की आपको हम जानकारी दे रहे हैं जो आपको बताएगा कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने आगे आएं, अपना मत व्यर्थ ना गवाएं, ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाएं, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक ना पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में दें अपना योगदान। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड, देश सॉलिड। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि देश सॉलिड बनेगा आपके वोट से। जितना ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश। इसके अलावा टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के लिए हर मतदाता से अपील। इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं, इस चुनाव में वोट जरूर करें। काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है, बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। एक बात, या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और हर अपडेट सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज पहला चरण बस्तर में आज वोट डाले जाने हैं, किस तरीके का माहौल, क्या तैयारियां, वोटरों से आपने बातचीत की, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मतदान क्रमांक 130 पर। मैं अपने सहयोगी मनीष से कहूँगा कि वो दिखाए मतदान केंद्र में
पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा बल के जवानों को। सबसे खास बात यही है कि बेहद ही सेंसिटिव मतदान केंद्र है बस्तर का, और लगभग 80,000 ये फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। अब से कुछ देर पहले ही मॉक पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, और आप देख सकते हैं अब पूरे मतदान दल जो है अधिकारी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं। तो ये साफ कहा जा सकता है कि मतदाताओं का इंतजार है। 7 बजे से यहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो नहीं आए गए हैं, नहीं पहुँचे हैं, और लेकिन कुछ देर बाद एजेंट हैं वो आएंगे और ये पूरी प्रक्रिया है मतदान की यहाँ पर चलाई जाएगी। अगर हम बस्तर लोकसभा के पहले जो चरण में जो मतदान हो रहा है उसी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये 2 साइज बड़ा नहीं है मैडम, डिस्काउंट भी तो इसी साइज पे बड़ा है। अरे अपना बबलू भी तो बड़ा हो ही रहा है, आज नहीं तो कल फिट आ ही जाएगा। कम प्राइस तो किया कॉम्प्रोमाइज। ये कौन सी लोकल चाय है? काफी सस्ती है, अब कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है। बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। केमिकल्स हटाइए। 8 लोकसभा का जो सीट है उसके जो मतदाता है वो अपने लोकसभा के उम्मीदवार अपने अपने एमपी सांसद है वो चुनेंगे। आज 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र है, हमारे सुरक्षा बल के जवानों को चप्पे चप्पे पर लगाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, 2 हेलीकॉप्टर हैं और हेली एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि अगर किसी तरह की अप्रिय स्थिति होती है तो उनसे निपटा जा सके। कुल मिलाकर ऐसा है कि तमाम जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो है निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने की तैयारी यहाँ पर की गई है। लगभग 150 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर पहले कभी वोटिंग नहीं हो पाती थी, उन बूथों को शिफ्ट किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर हमारे मतदान दल को पहुंचाया गया है। मतलब यही है कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सुदूर वनांचल क्षेत्र होने की वजह से, बीहड़ क्षेत्र होने की वजह से वहां के लोग मतदान जो नहीं कर पाते थे, उन्हें भी इस बार मतदान कराने की पूरी तैयारी की गई है। और उन स्थानों पर जो पहुंच हुई है वहां भी हमारे मतदान दल के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बस्तर का काफ़ी सेंसिटिव संवेदनशील मतदान केंद्रों पर न्यूज़ 18 की जो टीम है वो मौजूद है, और पल पल की खबर, चाहे छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, या फिर मतदान केंद्र की किसी भी तरह के बाधा हो, या फिर अच्छे जो वोटर्स हैं